इतवार को दूध रोटी खाना अच्छा है, इतवार गर्म दिन होता है। इतवार को अदरक नहीं खाना, लाल टमाटर नहीं खाना, लाल मिर्च ज्यादा नहीं खाना, खट्टी चीज इतवार को नहीं खाना, नहीं तो फिर गुस्सा और बीमारी बढ़ती है। एक तो शरीर की बीमारी होती है, दूसरी मन की बीमारी होती है। और जिनके मन की बीमारियां होती है उनके शरीर की बीमारियां बढ़ जाती है। और जिनके मन की बीमारी निकालने वाला सत्संग मिल जाता है उनके शरीर की बीमारी भी ज्यादा नहीं टिकती। भय आता है, क्रोध आता है, शोक आता है, ये सब आते और चले जाते हैं। ये बदमाश है, हमको डराते, सताते, दुख देते और सदा रहते नहीं, लेकिन हमको बहुत तकलीफ देते। भय, शोक, क्रोध। अब ये आते हैं, ये बात तो पक्की है, और जाते हैं, ये बात भी पक्की है। तो आप क्या करना, जब आते तो समझना कि ये आने वाले हैं, आते हैं, या तो उनसे मुकाबला करो। जैसे बरसात, आंधी, तूफान आ रहा है तो तुम छाता कोट लेके बाहर मुकाबला करते हुए काम करते हो, या तो घर से बाहर नहीं निकलो। ऐसे ही ये दुख, शोक, मुसीबत आवे तो आप समझना ये आएंगे तो जाएंगे, इससे मैं डरूं काहे को। इनका मुकाबला करने का उपाय खोज के, या तो फिर घर से बाहर नहीं निकलो, ओमकार का उच्चारण करके उसमें शांत हो जाओ। कितने भी आए भय, शोक, चिंता टिकने वाला नहीं। घर में थोड़ी बरसात घुसती है, आंधी तूफान, घर में बैठ के तो बस, या तो ध्यान करके दिया जला के बैठ के शांत हो जाओ, या तो फिर विघ्न बाधाओं के साथ मुकाबला करो। लेकिन ये जाने वाले हैं, आप मुकाबला करो तो भी जाने वाले हैं, घर में बैठ जाओ तो भी जाने वाले, तो फिर डरना किस बात का। तो भगवान बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। अपने जीवन में ये ले आओ, भय का सर्वथा अभाव, क्योंकि हमारा आत्मा अमर है। दुख क्या कर लेगा, हमको मार देगा क्या? मौत क्या कर लेगी निगुड़ी, हमको मार देगी क्या? मौत अगर हमको मार सकती तो करोड़ों बार शरीर मरा, तो हम तो अभी भी हैं, तो काय का भय करना। भय, शोक, मृत्यु भी हमको नहीं मार सकती, शरीर को मारती। और शरीर तो पैदा होते हैं, कब मरना उसका पहले निश्चित होता है, तो काय को डरना। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, आपका हृदय शुद्ध रखा, भय से गंदा मत करो, क्रोध से गंदा मत करो। क्रोध आए तो देखो ये नकली अहम को क्रोध आया और असली मैं उसको देख रहा हूं, ये क्रोध आया है। जब क्रोध आया है तो आप असली मैं में चले आओ। नकली अहम में क्रोध आता है, नकली अहम में भय आता है, नकली अहम में चिंता आती है। जैसे असली चांद है तो उसको कुछ नहीं है, लेकिन वो चांद जब कढ़ाई में दिखता है तो कढ़ाई का तेल तपता है तो बोलता है मैं तप गया। कढ़ाई में पानी ठंडा होता है तो मुझे ठंडक मिली। कढ़ाई का पानी हिलता है, बोले मैं हिल गया, तो ये हिल गया तो नकली हिला, तप गया तो नकली तपा, और ठंडा हुआ तो नकली हुआ। असली ज्यों का त्यों है, ऐसे ही असली मैं, मेरा आत्मा ज्यों का त्यों है। ये नकली मैं को भय लगता है, शोक होता है, चिंता होती है। नकली को होता है उसको जानने वाला मैं असली आत्मा हूं, परमात्मा का। नकली को नकली जान लिया तो डर रहेगा क्या? सांप काटने को आ रहा है लेकिन पता है कि रबड़ का सांप है, तो क्या डर लगेगा क्या? बेटा ले आता है सांप और मम्मी डरती है, वो डरती तो बेटे को मजा आता है, वो सांप माँ की तरफ ले आता हो। तो माँ डरती है लेकिन अंदर में डर लगता है क्या? माँ समझती कि खिलौने का सांप है। ऐसे ये दुख, सुख, मान, अपमान
सब खिलौना है, ये अमर नहीं है। अमर तो मेरा आत्मा है। ये सब नकली खिलौने। बचपन के कितने कितने खिलौने आए चले गए, सुख देने वाले दुख देने वाले दिन आए चले गए, तो अभी आएंगे तो क्या कर लेंगे। आज सुबह एक बताया था कि कार्य सिद्धि भवति सत्वे, महान पुरुषों के जो कार्य होते हैं, क्रिया शुद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे, आपके कार्यों की सफलता के पीछे आपके अंतःकरण की शुद्धि, आपके सत्व की शुद्धि होगी तो कार्य सफल होते हैं। साधन पद चीज वस्तु हो तभी आदमी सफल होता है, ऐसा नहीं है। अपना चित्त समता होता है, अपना इरादा ऊंचा होता है और दृढ़ होता है तो आप सफल होते। गांधी जी के पास क्या थे? अकेले मोहनलाल थे। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छुड़ाना है। अब उनके लिए अखबारों में कितना गंदा गंदा कार्टून छापते थे, ही इज द मेड, ही इज द फूल, ही इज सो एंड सो। कितना अखबार वाले और मीडिया वाले गांधी जी के लिए निंदा लिखते थे, लेकिन गांधी जी निंदा वालों से डरे नहीं, सच्चाई पर डटे रहे तो अंग्रेजों को भगा दिया ना। ऐसे ही बुद्ध के लिए कितना लोग कुछ बोलते, मीरा के लिए कितना कुछ बोलते, भक्तों के लिए कितना कुछ बोलते, तो भक्त डरेंगे तो भक्ति करेंगे क्या? डटे रहना चाहिए। एक बात, आप घर से गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी कभी खराब नहीं होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि व्हील में पंचर हो तो एक विशेष व्हील रखते हैं, एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील रखते। पेट्रोल खत्म हो जाए तो जेब में पैसा रखते। ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठे तो जिंदगी भर गाड़ी खराब नहीं होगी, तो कुछ भी होगा। यात्रा करते यहाँ से बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़े पैसे भी रखते, थोड़ा सामान भी रखते, टायर भी रखते, कुछ जानकारी भी थोड़ी रखते। ऐसे ही जीवन में ज्ञान भी रखो, जप भी रखो, और ज्ञान और जप जिससे होता है उस आत्मा की थोड़ी जानकारी रखो कि आत्मा तो अमर है, फिर काहे को डरना। जरा जरा बात में गुस्सा हो जाना, जरा जरा बात में डरना, जरा जरा बात में भयभीत होना, चिंतित होना, ये सत्व रहित आदमी का काम होता है। जरा विकार आया और किसी लड़की के पीछे लग गए, जो लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते वो माँ बाप से कपट करना चालू कर देते। माँ को पता नहीं चले, बाप को पता नहीं चले, भैया को पता नहीं चले, कपट चालू हो जाता है, तो सत्व दब जाता है। तो सत्व दब जाने से फिर गलत निर्णय होते, फिर फंस तो जाते हैं, बड़े बड़े पदों से गिर तो जाते हैं, लेकिन कपट शुरू हुआ, सत्व हटा कपट घटा। तो क्रिया शुद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे, तो अपने दिल को बेईमान नहीं होने देना चाहिए, अपने दिल को कपटी नहीं होने देना चाहिए, अपने दिल को भयभीत नहीं होने देना चाहिए। तो भय कपट और बेईमानी से सत्व दब जाता है, और सत्संग से जप से और ईमानदारी से सत्व बढ़ता है तो सफलता होती। अब यहाँ के लोगों में क्या क्या बीमारी, कैसे कैसे बीमारी होती है और कैसे मिट्टी वो मैं बताता हूँ। इधर के लोग तुअर की दाल खाते, जो तुअर की दाल वायु भी करती और देर से पचती है। मूंग की दाल खाना चाहिए छिलटे की। तुअर की दाल से इधर के लोगों में बहुत बीमारियां आई। खटाई खाते, मसालेदार चीजें खाते अधिक। यहाँ के लोगों को डायबिटीज, हाई बीपी, रक्त पित्त का मिश्रण वाली बीमारियां ज्यादा है। तो अब क्या करना चाहिए कि चाय की जगह पर आयुर्वेदिक चाय पिए, तुअर की दाल पर मूंग की दाल खाए। खटाई खाना है तो थोड़ा नींबू की खटाई, टमाटर की खटाई नुकसान करती, इमली की खटाई, और मसाला कम खाए। डायबिटीज किसी को तकलीफ है,
अथवा गर्मी ज्यादा है तो पानी में ताजा धनिया रगड़ के थोड़ी मिश्री डाले अथवा तो धनिया का पाउडर डाल के मिश्री डाल के पिए तो गर्मी, आंखों की जलन और शरीर में पित्त संबंधी गर्मी ठीक हो जाएगी। अगर डायबिटीज है, जामुन के बीज और करेला सुखा के उसका पाउडर कर दे, जामुन के बीज पीस के उसका पाउडर कर दे। और मामे जवा नाम की वस्तु आती दुकान वाले, उनको सबको बराबर करेले का पाउडर, जामुन के बीज का पाउडर और मामे जवा का पाउडर सब मिलाकर एक कर दे बराबरी का। और सुबह शाम एक एक चम्मच भर के पानी से ले तो डायबिटीज में आराम होता है। यहाँ के लोगों को हड्डियों का बुखार ज्यादा है, तो हड्डियों का बुखार में दूध पीना हितकारी है। और दूध में थोड़ा पानी डाल के, पानी खुट जाए बस दूध दूध रहे, दूध को गाढ़ा नहीं करना चाहिए। 1 लीटर दूध है तो 100 ग्राम पानी डाल दो। अगर वायु की तकलीफ है तो 250 ग्राम पानी डाल दो 1 लीटर में। अब फिर 1 लीटर बच जाए, आधा लीटर है तो 125 ग्राम पानी डालो, फिर आधा लीटर पानी रहे, आधा लीटर दूध रहे। ऐसा दूध काम में लाने से हड्डियों का बुखार ठीक हो जाता है। जिसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर, हड्डियों का बुखार, उसमें दूध का उपयोग करना चाहिए। और भगवान के आश्रय से रोग मिटाने वाला मैं मंत्र देता हूं। लिखना है तो लिख दो। सुबह सिर ढक लेना गीले कपड़े से अथवा अच्छे कपड़े से। सिर पे धूप लगता है तो बुद्धि, आंखें और कान कमजोर होते। सिर ढक लेना और सुबह की धूप में 7-8 मिनट पेट पे धूप रहे ऐसा लेट जाना। 10 मिनट पीठ पे धूप लगे ऐसा करना। बहुत सारी बीमारियां उससे नाश होती है। और श्वास रोक कर 1 मिनट तक ये मंत्र जपो। नासे रोग हरे सब पीरा। पक्का करो, जीभ तालू में लगा दो तो पक्का हो जाएगा मंत्र। मैं बोलता हूं फिर तुम मन में बोलना। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जीभ तालू में लगाओ तो पक्का हो जाएगा मंत्र। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 1 मिनट श्वास रोको और मन में ये जप करो, फिर श्वास छोड़ दो, फिर 2-4 श्वास लेके श्वास बाहर फेंक दो और फिर मन में जप करो। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो एक बार श्वास अंदर रोकना, फिर छोड़ देना 1 मिनट 1.25 मिनट, फिर 2-4 श्वास स्वाभाविक चलते, फिर श्वास बाहर फेंकना और 40 सेकंड बाहर रोकना। ऐसा एक बार अंदर एक बार बाहर मिलकर एक प्राणायाम होता है। ऐसा 7 प्राणायाम कर लो बस। कहाँ रोग रहता है देखो, कैसा रोग नहीं जाता है, अपने आप भागता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। एक ये मंत्र है। और दूसरा है अच्युताय गोविंदाय अनंताय। जो अच्युत है, गोविंद है, अनंत है, वो अमर आत्मा मेरे रोग मिटाएगा। ऐसा करके भगवान का चिंतन करो। श्वास रोके, श्वास रोके, फिर रोग और बीमारी गई। ऐसा 7 बार करे। कैसा रहती बीमारी में देखता हूं। शुद्ध हवा में श्वास लिया, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम।
अच्युत गोविंद अनंत का नाम लेने से व्याधि नाश होती होती होती। ऐसा पक्का करो, 1 मिनट मन में श्वास रोक के, और फिर बीमारियों को फूंक मार के ऐसा 7 बार करो, फिर कैसे बीमारी रहती मैं देखता हूं। और मेरी माँ 86 साल की हो गई, डॉक्टर बोला अभी मरती है 24 घंटे में, 22 अभी 20 घंटे में, सभी डॉक्टर वैद्य बोलेगा मर जाती है। मैंने मंत्र दिया तो मेरी माँ तो 20 महीना 40 महीना अमेरिका से डॉक्टर आते, माता जी तुम तो मरने वाली थी, मरी नहीं। तो मेरी माता जी हंसती थी, बोले मरना है तो तुम डॉक्टर लोग मरो। मेरे को बोलते थे मर जाएगी, मेरे पास तो बापू का मंत्र है। 80 महीना हो गया और डॉक्टर देखते रह गए, कैसे लीवर ठीक हो गया, कैसे कैसे सब अच्छा हो गया। तो 3 प्रकार के उपचार होते हैं, राक्षसी उपचार, मानवीय उपचार और भगवान ईश्वरीय उपचार। जैसे प्राणियों के कोशिकाएं, प्राणियों की हत्या हिंसा करके जो दवाइयां बनती है, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां, जिसमें हत्या हिंसा नहीं होती वो मानवीय है। बाकी जिसमें जीवों का हत्या हिंसा शोषण होता है वो सब राक्षसी इलाज माना जाता है। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो अंग्रेजी दवा वाला लिख देगा B12, वो B12 बनता है बैलों के आंतों में से, ये राक्षसी इलाज है। बैलों के आंतों में से भूख लगाने की दवाई राक्षसी इलाज है। मानवीय इलाज है लवण भास्कर आयुर्वेदिक का अथवा बापू की संत कृपा चूर्ण, भूख लगाएगा। लेकिन दैविक इलाज है आप वज्रासन में घुटनों के बल बैठो, पीछे पंजे पे, आगे घुटने पर, श्वास बाहर फेंक दो, पेट को अंदर बाहर करो और अंदर रम 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 जप करो, 40 सेकंड श्वास रोको, ऐसा 5 बार करो। वो दवाई वालों को इतना भूख नहीं लगेगी जितनी तुम्हारे को अच्छी लगे, और 1 पैसा भी खर्चा नहीं। ऐसे नींद नहीं आती तो बोले ये गोली लो, कंपोज फाइल लो, फलाना लो, ये राक्षसी इलाज है। और सिर का तेल लगा लो और पैरों में गाय के घी की रगड़ मारो, ओम शांति शांति करके सो, ये मानवीय उपाय है। और दूसरा मंत्र है वो जब करो तो नींद आती जाए। अभी मैं मंत्र करूंगा तो आपको अभी नींद आने लगेगी, बोलो। ऐसा मैंने कई बार हजारों व्यक्तियों के सामने हजारों व्यक्तियों को अनुभव कराया। अभी तो दोपहर है, खाया तो नहीं है, इसमें धूप नींद कैसे आ गई। अभी मैं मंत्र करूंगा और तुम भी बोलोगे सोने का ही मन हो जाएगा। ऐसा मंत्र शक्ति से होता है, वो ईश्वरीय इलाज होता है। तो ये भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी के मुख से सुना और दूसरे शास्त्र में भी कई बार लिखा गया है। तो राक्षसी इलाज से मानवीय इलाज अच्छा है, मानवीय इलाज से दैविक इलाज अच्छा है। 4 वेद है लेकिन एक ही गायत्री मंत्र है, लेकिन महाभारत में 4 गायत्री है। एक गायत्री में सुना देता हूं। शोक स्थानी सहस्त्राणी भय स्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। दिन भर में दुख के हजार स्थान आते, शोक में गिरने वालों के लिए कई स्थान आते, मूर्ख लोग उसमें ठोकरे खाते रहते, गिरते रहते। बुद्धिमान भय के समय भी निर्भव जपे, सकल भाव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। सरदार याद करना सी, निर्भय मेरा आत्मा है, अकाल पुरुष है। अरे भय तो मन को होता है, तो बुरा काम करने से भय होता है तो बुराई छोड़ दे, और फिर भी झूठ मूठ में भय होता है तो झूठ में बेवकूफी छोड़ दे। भय होता है बुरा करने से अथवा तो बेवकूफी से, बुरा करने से भय होता है तो बुरा छोड़ दे। और जैसे रावण सीता हरण करता है तो बुरा काम कर रहा है, तो एक पत्ता भी हिलता है तो डरता है, क्योंकि मन में पाप छुपा है, तभी भय होता है। और कई लोग तो ऐसे हवा बउआ कौआ मान के भयभीत होते। तो मान्यता का भय और बाहर का भय, तो मान्यता का भय तो मान्यता बदलो, और बाहर का भय है तो उसका क्या कारण है, उसका उपाय खोज के या तो उसका मुकाबला करो, या तो फिर जहाँ भय नहीं है उस रब में अकाल पुरुष में चले आओ। सब बोलना, सरदार बोलना पड़ेगा।
भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। होए सब काम। तो ये हरि नाम कल युग में भय और दुर्मति को दूर करता है। दिया जला दिया और लंबा श्वास लिया और पहली उंगली अंगूठे के नीचे ऐसे करके बैठे। हरि ओम। हरि ओम। रोज कम से कम 6 मिनट बैठो। भय तो भाग जाएगा, शोक भाग जाएगा, पाप और रोग भी भागेगा और जीवन उन्नत होने लगेगा। और कभी फिर भी चिंता भय है तो हरि ओम 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 हरि ओम। बच्चों को सिखा देना घर में, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 आ आ आ। आदमी अपने काम में, माया अपने काम में तत्पर रहना चाहिए। लापरवाह व्यक्ति तो कुत्ते से भी बेकार है। कुत्ता भी अपना काम तत्परता से करता है, भौंकने के समय भौंक देता है। लापरवाह आदमी खतरनाक होता है। एक सिपाही था राजा का, उसके घोड़े के पैर में नाल लगती तो नाल का खीली निकल गई थी। साथी ने कहा खीली निकल गई, बोले लगा दूंगा। फिर बोला अरे खीली निकल गई, कभी भी काम आ सकता है घोड़ा, खीली निकल गई तो कैसे दौड़ाएगा? बोले हाँ मैं कर लूंगा। एकाएक राज्य पर किसी शत्रु ने चढ़ाई कर दी। राजा ने चिट्ठी लिख के सेनापति के लिए दिया, जाओ दौड़ाओ घोड़ा जल्दी सेनापति को दो। घोड़ा दौड़ाया तो खीली निकली हुई थी तो नाल निकल गई तो घोड़ा गिरा। तेज भागता हुआ घोड़ा गिरा, सैनिक मारा, चिट्ठी वहीं रह गई, देश हार गया। तो कहावत है खील न ठुकाई घोड़ा गिरा, सैनिक मरा देश हारा। लापरवाह आदमी इतना खतरनाक होता है। तो अपने काम में तत्परता से, सावधानी से अपना काम करना चाहिए। लापरवाही से, बेवकूफी से भोजन बिगड़ने ना दे। आए तो फुल्का तवे पे रखा है तो उसको काले दाग न पड़े, ऐसे ऊपर से घुमाए। फिर पक जैसा पकने को है उसके पहले उसको घुमा देता कि अच्छी तरह से फूले। ऐसे काले काले दाग वाली रोटी खाने से फिर वो खाने वाले को पेट में गैस की तकलीफ होती है, पेट की खराबियां होती। ऐसे भोजन बनाते तो छौंक लगाते तो बराबर बघार बघार के ओ सब्जी का तो विटामिन नष्ट हो जाता है। करेला हफ्ते में 1 दिन करेला खाना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन साटोड़ी की सब्जी खाना चाहिए। साटा होता है कुदरत ने बनाया, लेकिन लोग खाते नहीं तो किसान उखाड़ के फेंक देते। वो किडनी को नया बना देता है। इसमें से तो गोलियां बनती पुनर्नवा, किडनी को फिर से नया बनाने वाली गोलियां बनती है साटोड़ी में से, जिसको लूणक बोलते हैं। पंजाबी लोग जानते लूणक, सिंधी भी जानते। वो पालक की सब्जी बनती है, ऐसे लूणक की सब्जी बनती, तो उससे किडनी की बीमारियां ठीक हो जाती। फिर भी किसी को किडनी की बीमारियां है और लूणक वूणक नहीं मिलती है तो भुट्टा है ना, भुट्टा मक्कई का डोडा, उसके ऊपर कुदरती कवर होता है, वो बाल बाल जैसे भुट्टे की मूछें होती है ना, भुट्टे के ऊपर जो पत्ता होता है हटाते तो भुट्टे के दाने मक्कई के देखे, उसके बीच वो बाल बाल होते। 50 ग्राम भुट्टे के बाल ले लिया मक्कई के, मसल के 2 लीटर पानी में डाल दिया, उबाल दिया धीमी आंच पे, 1 लीटर हो गया, वो पानी पिलाओ। और किडनी का काय को डायलिसिस कराना, काय को किडनी का प्रॉब्लम में किडनी बदलना, और भुट्टा के पानी उससे ठीक हो जाता। हफ्ते में 1 दिन करेला खाने से शरीर में 6 रस की जरूरत है। तो खट्टा, खारा, तीखा, मीठा तो बहुत खाते, कड़वा नहीं खाते, इसलिए भी कई बीमारियां होती। तो अभी होली के दिनों में नीम के पत्तों के फूल आते,
उसका शरबत, उसका रस निकाल के कड़वा 50 ग्राम रस पियो 15 दिन तक, साल भर बीमारी नजीक नहीं आएगी। नहीं तो 20-25 पत्ते, कोमल पत्ते तोड़ के काली मिर्च के साथ चबा के सुबह पानी पियो, तबीयत अच्छा रहती। 20 दिन तक बिना नमक का भोजन करो, नहीं तो एकदम कम से कम नमक। जैसे दूध रोटी खाई तो नमक नहीं, तो मैं तंदुरुस्त रहता हूँ। अभी ये नमक खाने के दिन नहीं है। 15-20 दिन बिना नमक का भोजन बनाओ। माया घर वालों में नमक बिमक छुपा के रख दो, बोले नमक बाजार में लाना नहीं, घर वाला देना नहीं, तुम्हारी तबीयत अच्छा करना है। अभी होली के दिनों में कुदरत में परिवर्तन आएगा, सूर्य के किरण तीखे पड़ेंगे और गर्मी बढ़ेगी, तो शरीर में जो कफ जमा है, सर्दियों का जो पुष्टि है वो गलेगा, तो जठरा में आएगा, आंखें भी जलेगी और गर्म स्वभाव वाले को कुछ चिड़चिड़ापन में होगा। तो इस होली के दिनों में ऋषि मुनियों ने होली खेलने की व्यवस्था किया। क्या करना कि पलाश के फूल, जिसको केसुड़ा भी बोलते, खाखरा भी बोलते, पलाश के फूल, पीले पीले नहीं, केसरी केसरी फूल दिखते होंगे, पलाश के फूल सुखा दिए थोड़े, कल होली है तो आज रात को भिगा दिया, सुबह उसको गर्म किया, थोड़ा बूंद तेल का डाल के वो रंग छोड़ेंगे। वो रंग शरीर के लिए बड़ा सुखदायी होगा, गर्मी सहन करने की शक्ति देगा और तुम्हारे सप्त रंगों को, सप्त धातुओं को संतुलित करेगा। जिन देशों में ऐसी होली नहीं खेलते और केमिकल के रंगों से खेलते, उनको अशांति, चंचलता, गुस्साबाजी और कई मानसिक रोग घेर लेते। जैसे काला रंग है तो लैंड ऑक्साइड, वो गुर्दे की बीमारियां करता है काला रंग। हरा रंग है बाजारू तो उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंतों में जलन पैदा करता है, सूजन, आंखों में सूजन पैदा, जलन पैदा करता है और अस्थाई आंखें खराब भी हो जाती है, थोड़े दिन के लिए अंधेरा अंधेरा छा जाए ऐसा भी आ जाता है। और सिल्वर रंग, एल्यूमिनियम मोबाइट, वो कैंसर को बुलावा देता है। तो होली के दिनों में ये बाजारू रंगों से होली कोई खेलता है तो तुम उससे दूर रहना। नीला रंग है तो प्रूसियन बून, प्रूसियन ब्लू, ये कॉन्टेंट डेमटाइस, चर्म रोग को पैदा करता है। और लाल रंग मर्क्यूरिक सल्फाइड, त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। तो ये सभी रंग आपको रोग देने वाले हैं, इसीलिए इन रंगों से बचकर आप पलाश के फूलों से होली खेलिए, नहीं तो गेंदे के फूल सुखा दिए और उनका ही रंग निकाल के उससे होली खेलना। और पेट को ठीक करना है तो रात को देरी से खाना नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना। रात को जल्दी खाना खाने से फैट कंट्रोल रहती, और सुबह लंबा श्वास लिया खूब जोर से और भगवान का राम अथवा ओम का जप किया और फिर फूंक मार के बीमारी फेंक दिया। ऐसा करना 25-30 बार, फिर देखो कैसा। तो होली के दिनों में आप होली के आगे खजूर रख दिया जाता है। खजूर जैसी भारी चीज, मावा, बादाम, पिस्ता, काजू, खोराक, ये कभी भारी चीज नहीं खाना, नहीं तो नाड़ी ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर खराब, बुढ़ापा जल्दी, ऐसी बीमारियां लगती। और होली के दिनों में ये काले, नारंगी, पीले बाजारू रंगों से होली नहीं खेलना। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, तुम्हारा जीवन के साथ दुश्मनी नहीं करना। पलाश के फूल नहीं तो गेंदे के पीले फूल, वो अभी मंदिर में भगवान को चढ़ाते, वो ले लिया रख दिया। होली कल आने वाली तो रात को भिगा दिया, मुफ्त में रंग मिले। और वो पैसा दे के दूसरे और अपन बीमार हो, ऐसा रंग काहे को करना। एमपी समझ गए, अपने इलाके को अखबारों के द्वारा खबर दो। हमारे सभी वोट देने वालों को हमारा ये नम्र निवेदन है
कि बापू का ये संदेश आप अपने स्वस्थ जीवन के लिए करा। ठीक है, सिंधी समाज में भी और सरदार तुम्हारी नगर पालिका में भी ऐ करो, कर भला हो भला। नेता किसको बोलते? जिसको दूर का दिखता है, जो डूबते हुए को तारने की युक्ति खोजे उसको नेता बोलते। जो दुखों से कष्टों से तारने की कला समाज को दे उसको नेता बोलते। तो नेता का बड़ा दायित्व है। और नेता अगर ईमानदारी से नेतागिरी करता है तो नेता की नेतागिरी भगवान की भक्ति हो जाती है, वो कर्म योग हो जाता है, समाज रूपी देवता की सेवा हो जाती। तो आज सुबह सत्संग किया था हमने। तो सफलता का क्या रहस्य है कि पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, पैसे होते, साधन होता है, बदमाशी होती, तभी आदमी सफल होता है। तो रावण विफल क्यों हुआ? हिटलर सिकंदर विफल क्यों हुआ? डब्ल्यू बुश क्यों विफल हुआ? साधन सामग्री से आदमी सफल नहीं होता। सच्ची सफलता किसको मिलती है पता है? क्रिया शुद्धि सत्वे भवती महत्ताम नो उपकरणे। आपके कार्यों की सिद्धि और शुद्धि सत्व में स्थित है, अर्थात आपका इरादा ऊंचा, जरा जरा बात में डरना नहीं, जरा जरा बात में बेईमान और कपटी होना नहीं। आपकी अपनी निष्ठा आपकी सफलता को और यश को खींच के ले आएगी। जैसे गांधी जी बेईमान नहीं हुए, अंग्रेजों के दबाव में नहीं दबे, अंग्रेजों के प्रलोभनों से नहीं आकर्षित हुए, तो अपने सत्व में डटे रहे तो गांधी जी सफल हो गए। हमारा अहमदाबाद में आश्रम है, तो वहां मैंने कुटिया बनाई थी शांत एकांत के लिए 1150 की। तो वहां चारों तरफ वो भट्ठी, दारू की भट्ठी वाले थे। मेरे को बाद में पता चला, लेकिन मैं डटा रहा तो भट्ठी वाले धीरे धीरे चले गए और वहां तो बड़ा आश्रम हो गया। अभी 17,000 बाल संस्कार चलते अपने लोगों की भलाई के लिए करते, तो समाज भी जुड़ जाता है। कितनी गौशालाएं चलती है, कितनी चिकित्सालय चलते, कितना और नारी उत्थान के कार्य चलते, कितना जप यज्ञ चलता है। जो गरीब है, मोहताज है, लाचार है, भजन करो, भोजन करो, 30 रुपए ले जाओ। ऐसा उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी कई जगह पे चलता है। तो आपके अंदर में सद्भाव है और आप विकारों से और परिस्थितियों से हिल नहीं जाते, तो आपकी सफलता चरण चूमेगी। बाकी निंदा तो अच्छे आदमी की, तो आजकल कोई भी पैसे देके अच्छे आदमी को मीडिया के द्वारा बदनाम करा दे तो क्या हो गया? गुरु नानक को तो जेल में डलवा दिया था नीच लोगों ने धर्मांतरण करने के। वो सिख धर्म का आदि पुरुष नानक जी, ऐसे महापुरुषों को भी तकलीफ देने वाले दिए तो क्या हो गया? नानक को अभी भी लाखों करोड़ों लोग इज्जत करते। तो आपके लिए भी कोई कुछ बक दे तो आप डरो नहीं, आपका सत्व बना रहे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो आप सतर्क रहो बस, तो छक्का लगता है। यहाँ तिलक करो और फिर 6 मिनट रोज भगवान के सामने देखो, फिर देखो छक्का लगता है। काय को डरना? शिव गीता का पाठ करो, पानी में देखो, अथवा स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, फिर एक घूंट पानी रखो, उसमें श्वास लो आप। हरि ओम 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 ओम। इधर भ्रू मध्य में ओम को देखो और मुंह से बोलते जाओ ओम 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 ओम। एक श्वास में 30-40 बार हो जाता है। फिर से श्वास लो। हरि ओम 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 ओम। अब वो पानी नहीं है आपके लिए, प्रभु की प्रसादी हो गई। मैं ये प्रभु चरणामृत लेता हूँ। मेरी बुद्धि में भगवान का सत्व, दृढ़ निश्चय, विकारों के सिर पर पैर रखने की शक्ति का विकास होगा। ओम ओम पी लिया।
14 साल का लड़का बाप को बोलता है, पिताश्री ये आतंकवादी आते हमारे को हमारे देश में उत्पात करते और हम लोग भाषण करते रहते, हम मगध के राजा किस बात के हैं? खाली रेड अलर्ट रेड अलर्ट रेड अलर्ट से क्या होता है? ऐसा उपाय, ठोस उपाय करना चाहिए। बोले क्या करे अब अपन, तो क्या करना? अरे क्या 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 करना, मुझे सेना दो, मैं जाता हूँ। अरे मगध कहाँ, तो बिहार में मगध और हूण प्रदेश है। ओहो, पंजाब के आगे उस कश्मीर की घाटियों में बेटा कैसे करेगा? पिताश्री असंभव क्या है? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, 6 चीजें जिसके पास होती है उसके आगे सफलता परमात्मा कदम कदम पे देता है। बेटे का उत्साह देखकर बाप ने फौज दिया और शाम होते ही जहां फौजियों को आराम करना होता, ओ स्कंद गुप्त उनको प्राण बल मनोबल भरता और यहाँ ओमकार का ध्यान करने को कहता। चलते चलते पंजाब से लांगते लांगते है कश्मीर की घाटियों के पहाड़ियों में पहुंचे। शाबाश है वीरों, एक शेर डजनों हाथियों को मार भगाता है, कुचल देता है। मेरे मगध के शेर, इन आतंकवादियों का फैसला कर दो जो दूसरों पर अत्याचार अनाचार निर्दोषों को सताते हैं। ऐसे लोगों से लोहा लेने के लिए मेरे बहादुरों का जन्म हुआ है। अटैक अटैक, धावा बोल दो, प्रहार प्रहार, लगाओ दे दे दे, पीछे मुड़ना नहीं, विजय विजय, शाबाश, ओम ओम ओम, दे धमाधम, धड़ाक धाम धाम दे, काय को डरना, मगध जिंदाबाद है। ओम ओम ओम, हिम्मत, साहस, उद्यम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, 6 चीज जहां होती है सफलता भगवान देते हैं। शाबाश, दे दे और हिम्मत हिम्मत हिम्मत। देखते देखते कुछ आतंकवादी मार गिराए, कुछ भाग गए, कुछ बेहोश हैं। कश्मीर की घाटियों में मगध का झंडा लहराया 14 साल के बच्चे ने। इतिहास साक्षी है। बड़े शर्म की बात है कि हम बार बार ये आतंक का जुल्म सह रहे और भाषण ठोक रहे। अमेरिका में एक बार हुआ वर्ल्ड ट्रेड, दोबारा नहीं हुआ। यूरोप में एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ। बंबई में पहले मेमनों ने किया, अभी फिर हुआ। और हिंदुस्तान में कितनी बार निर्दोष लोगों की जानें गई। हम आतंक से नहीं डरते तो इतने इतने सिक्योरिटी लेके काहे को घूमते? कोरे भाषणों से काम नहीं होता है, ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, पब्लिक के लिए मुसीबत बन गई। जहां तहां डम पुलिस ने खड़े कर दिया ट्रैफिक के लिए। वो पब्लिक के लिए धुआं और पोल्यूशन बढ़ा, और ट्रैफिक वालों के लिए खर्चा बढ़ा, और पुलिस के लिए मेहनत बढ़ी, और तुमने भाषण ठोक दिया, लोग तो मरे जा रहे। व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? लेकिन अब सच्ची बात कहने में आजकल 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी सत्य हो तो सत्य संत नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तुम्हारा चमचा तुम्हारे को सत्य बताएगा क्या? स्वास्थ्य की बातें जान लो। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, सफलता का सूत्र पक्का करो। 8 मिनट पेट पर धूप लगे, 10 मिनट पीठ पर। दुनिया की ऐसी कोई औषधि नहीं जो सूर्य की किरणों की बराबरी कर सके। स्वस्थ रहना है, सूर्य के किरणों का स्नान करो। सप्तरंग सप्त धातु संतुलित रहते, बीमारियां दूर भागती। गांधी जी भी करते, मेरे गुरु जी भी सूर्य स्नान करते थे, मैं भी करता हूं। 70 साल का मैं जवान और तुम 50 साल के बुढ़े। मेरे साथ दौड़ के दिखाओ, बुढ़े पीछे हो जाएंगे, जवान आगे निकल जाएगा।
मैं जितना काम करता हूं उतना करके दिखाओ। शरीर अपना स्वस्थ रखना चाहिए। माया ध्यान से सुनो। आंवले की सीजन है, अभी आंवला ले लो, आंवला धो के कुकर में डाल दो, गीले गीले आंवले, आधी सीटी बजे न बजे पानी नहीं डालना, आंवले सब गल जाएंगे, थोड़ी देर सीजे, बीज निकाल दो, फिर उनको मथ के मावा बना दो। जितना किलो आंवला उतना किलो शक्कर, थोड़ी कम चाशनी बना दो, उनको मिश्रण कर दो, फिर थोड़ा घी में या तेल में उसको सेक दो। फिर क्या करोगे पता है? सुबह सुबह 10-15 ग्राम वो मावा पानी में घोल बनाकर पी लो। आंतों की शुद्धि, खून की बढ़ोतरी और प्रदर रोग और कई बीमारियां गायब। उसमें धनिया, पुदीना, सूखे दाने, जीरा, ये वो सब मिर्च मसाला डाल के बघार करके चटनी बनाओ तो भोजन के पहले थोड़ी चटनी खाए घर वाले। अभी ज्यादा बना के रखो तो फ्रीज है, नहीं तो प्रिजर्वेटिव डाल दो। तो च्यवनप्राश लोगे तो 100-125 रुपया किलो का, और ये तुमको पड़ेगा 18 रुपये किलो। थोड़ा सा फर्क है, बाकी तो च्यवनप्राश का भाई बन जाएगा। ऐसा खुराक खाओ, फास्ट फूड बच्चों को खिलाकर उनके आंखें पाचन तंत्र कमजोर मत करो। बच्चों को बाजारू चीजों से थोड़ा बचाओ, माँ के हाथ का भोजन। अब क्या करना चाहिए? ये आंवले को आपने भाप दिया, फिर उसके बीज निकाल के छाया में सुखा दिया, पाउडर बना के रख दिया। जब सीजन नहीं होगी आंवले की तो क्या करना, वो पाउडर थोड़ा लेके कटोरी में उसका घोल बना दिया, सिर पे लगाकर बैठ गए 5 मिनट, बालों की जड़ें मजबूत होगी और शरीर में जो गर्मी होगी खींचेगा। और उसमें अगर हल्दी मिलाकर 3 ग्राम रोज फाकती माया तो प्रदर रोग और महिला संबंधी बीमारियां ठीक होती। और भाई लोग भी खाएं, उसमें मिश्री मिलाकर तबीयत अच्छा होता है। 10-12 ग्राम रोज घोल बना के पिए तो। रावण जब हार गया, उसकी लाश पड़ी थी तो उसकी पत्नी बोलती है, मैं लंकापति रावण हूं। ये कौन से बल से बोलते थे? भुजाएं वही पड़ी है, शरीर वही पड़ा है, लंका की भूमि वही पड़ी है। आप इतने लाचार मोहताज होके पड़े हैं, अभी गिद्ध घूम रहे हैं, आपको नोचेंगे आपकी आंखें। हे लंकेश, इतना गर्व करते थे तो किसके बल से करते थे? मैं। उस सच्चिदानंद असली मैं की सत्ता लेकर नकली मैं बनता है। नकली मैं का फूल खो के असली मैं को जाने तो कल्याण हो जाता है। जैसे असली चंद्रमा है और नकली चंद्रमा पानी में दिखता है, कढ़ाई में दिखता है, नाली में दिखता है, ऐसे नकली मैं हमारे मन बुद्धि में दिखता है। और मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, लेकिन असली मैं उसको जानता है। तुम असली मैं की उपासना करके असली में आ जाओ तो नकली असली से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। तुम असली मैं स्वरूपात्मा में थोड़ा ध्यान करना सीख जाओ, बस कल्याण हो। तो स्कंद गुप्त के गुरु ने 14 साल के बच्चे को कैसा बहादुर बना दिया, आतंक का सफाया कर दिया। एक 14 साल का बच्चा, क्या हमारे देश में कोई ऐसा अभी एक आदमी भी नहीं है क्या? सर्वेक्षण विभाग वाले बोलते कि दुनिया में सभी से ज्यादा में ज्यादा आतंक का, अत्याचार, मुसीबत, जन हानि, व्यवस्था हानि, पैसे की हानि, साधनों की हानि, हिंदुस्तान ने जितना आतंक की मुसीबत सही इतनी किसी देश ने नहीं सही। तो अभी और मुसीबत सहना है क्या? नहीं सहना है। इसीलिए धर्म रक्षा मंच 29 जनवरी को फैसला किया कि जन जागृति करे। उसमें सभी समाज के बड़े बड़े संत थे। 13 अखाड़ा है भारत में बड़े बड़े संतों के, वो 13 के 13 थे। बौद्ध, जैन धर्म वाले भी थे और शैव संप्रदाय के भी थे, वारकरी संप्रदाय के भी थे। आप ईश्वर की शरण में रहो, आप ईश्वर का चिंतन करके काम करोगे तो आपकी बुद्धि में ईश्वर की प्रेरणा आएगी, आपके कार्य में ईश्वर की कृपा सहयोग करेगी।
आप जब ईमानदारी से बहुत लोगों का भला सोचते तो भगवान सबका भला चाहते, तो भगवान की सत्ता आपके सोच में मिल जाती। आप जब अपना ही स्वार्थ केंद्रित करते हैं तो आप भगवान की सत्ता से कट हो जाते। जैसे सैनिक देश से जुड़ा है तो चाहे कुछ सैनिक मर गए फिर भी वो समझता कि दूसरे आने वाले, मेरे पीछे कर्नल है, मेरे पीछे ब्रिगेडियर है, मेरे पीछे सेनापति है, मेरे पीछे राष्ट्र है, राष्ट्रपति है। जितनी भी गोलियां होगी वो धड़ धड़ करता रहेगा, लेकिन वो अकेला समझता है तो हिम्मत हार जाता है। ऐसे आप अपने को अकेला मत बनो। आप दुनिया का मालिक परमात्मा है, उसके साथ जुड़कर जियो। शरीर मर जाएगा फिर भी तुम्हारा उसका संबंध नहीं टूटता। ऐसे परमेश्वर के साथ आप जुड़कर अपनी प्रगति करो। यहाँ पर तिलक करो, ओमकार का ध्यान करो, फिर बोलो, फिर निर्णय करो। सफलता सफलता होती जाए। हरि ओम शांति। आयो लाल मिड़े गयो झूले, नारायण नारायण। हरि ओम 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 उद्यम, ओम 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 साहस, ओम 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 धैर्य, ओम 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 बुद्धि। हरि ओम 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 शक्ति, ओम 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 गुरु कृपा, ओम 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 प्रभु आनंद, ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हंसना, ओम 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 हा 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 हा। पूरा लंबा करा ना, जोर से हा 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 हा। ओम 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 ओम। मधुर मधुर नाम। ये कौन है जो ऐसी धूप में बिठा के रखता है? अकाल पुरुष और रब तेरी महिमा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि बोल, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले, हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए, हरि हरि ओम। नांदेड़ में गूंजा नाम, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम। पतित पावन नाम, हरि 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 ओम, हरि ओम। आनंद नाम, हरि हरि मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। पतित पावन नाम, हरि हरि ओम। दिलों का दुल्हारा नाम, हरि हरि कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। मधुर मधुर, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। आनंद आहे। आनंद येतो भाऊ।
सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पतित पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, कलिमलहारण भव जगतारण हरि हरि ओम, लोक निवारक शोक निवारक हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, विठ्ठल ओम, माऊली ओम, पांडुरंग ओम, जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम दी प्यालियां पी और ताड़ी सारी जिंदगी सुधर जाने। जय सिया राम जय, जय सिया जय मेरे राम जय, जय प्यारे राम जय। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आनंद आनंद नाम, आनंद आनंद नाम, हरि ओम, मंगल मंगल नाम। अब मन में ही आनंद आनंद मंगल मंगल। आनंद है, भीतर ही भीतर मुस्कुराते जाइए, प्रभु को प्यार करते जाइए। भगवान प्रेम के भूखे हैं और तुम प्रेम कर सकते हो। बोले सो निहाल। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया जय प्यारे राम जय। जय हरि हरि ओम, हरि ओम, प्रभु प्यारे हो मेरे हो। बैंड बाजे बज रहे हैं, दूल्हा दुल्हन की शादी है, जीवात्मा परमात्मा की शादी हो रही। बजा दे बैंड। जय हो। जय हो।
आनंद येतो। मौज, राजा की फौज, भक्तों की मौज।